Okay, fine. So previous class we were discussing about that company, Saja Finance. In continuation, in furtherance, today we'll discuss another company. Okay, now let's share the screen now, and then okay. इसको डिस्कस करना था, हम लोग को शुरू करना था ना, ये स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड, यही था तो। हेलो क्लास, अक्षय। Yes, sir. अक्षय, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो रानी रोल नंबर 18 बैच 1, रानी रोल नंबर 18 बैच 1। Am I audible, sir? यस माय फ्रेंड, योर वॉइस इज क्वाइट विजिबल, नॉट ऑडिबल। तुम जब बोलते हो ना तो तुम्हारे अल्फाज दिखने लगते हैं हमको। Okay, sir. सर चलिए, रानी जरा इस पे रोशनी डालिए तो जरा। ये जो कंपनी है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, ठीक है, इस पे जरा थ्रो सम लाइट, प्लीज स्टार्ट। रानी रोल नंबर 18। लिटरली यार, हमको समझ में आ रहा है ऑक्सीजन काहे नहीं मिलता है। दवा क्यों नहीं मिलती है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता, समझ आने लगा है। कुर्सी पे बैठ जाना है और कुछ सुनना नहीं है ना। चलिए अक्षय, आप ही शुरू कीजिए, अब क्या बोले हम, तो पूरा हिंदुस्तान सो रहा है। कांट हेल्प। Okay, sir. Spandana Purti Financial Limited is among one of the biggest MFIs in India. SSFL started its operation in 1997 in Guntur, Andhra Pradesh. As a society, Spandana Urban and Rural Development Organization (SURDO), after crossing AUM, और नीचे गिरे थे। AUM asset under management rupees 50 crore during 2003-4. Spandana transferred into NBFC with license from RBI for operations. Spandana Spurti Financial Limited is a non-banking finance company, NBFC, included under the Companies Act 1956 and authorized by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act 1934 for operation without taking public deposits. The corporation was reclassified as NBFC MFI on April 13, 2015 with the launch of NBFC to MFI as a separate type of NBFCs. अच्छा, ठीक है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब हमने भी अपना करियर NBFC शुरू किया था। वो आपका सिटी फाइनेंशियल था, बट वो माइक्रो फाइनेंसिंग में नहीं था, वो बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस करते थे, सिटी का ग्रुप था लाइक दैट। खैर, तो अच्छा, एक बात और, हम जरा मेरे जहन में एक बात आ रही है, जैसे देखिए रूरल मार्केटिंग में कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसका सिलेबस, उसको कोई जरूरी नहीं है ना कि पुराना वाला फॉलो करें। अरे भाई, नया सिलेबस बना सकते हैं हम, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश हुई कि रूरल मार्केटिंग में रूरल माइक्रो फाइनेंस NBFC MFI इसको शामिल किया जाए। तो ठीक है, हमने इसका डिस्कशन किया। अब इसके बाद अलग अलग कोई और टॉपिक आप लोग, मतलब जैसे आप लोग भी सर्च कीजिए कि ना ये टॉपिक होना चाहिए रूरल मार्केटिंग में, तो वो हमको एडवोकेट कीजिएगा, द एंटायर क्लास कलेक्टिवली। यू आर सपोज टू, तोशी क्लियर है असाइनमेंट? तोशी क्लियर है ये बात? यू ऑल आर पीपल, यू आर सपोज टू एडवोकेट कि सर ये टॉपिक भी रूरल मार्केटिंग में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एक तो सिलेबस आपका जो है रूरल मार्केटिंग का, वो बड़ा कन्वेंशन टाइप का है, वही मार्केटिंग का ही है, गांव में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब नो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके फाइन, ये और टॉपिक भी और हमको सजेस्ट कीजिएगा, निखिल।
यू आर सपोज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो आपके यहाँ कोई आपकी जमात में माइक्रो फाइनेंस वाला कोई बंदा नहीं है? इधर सिन्हा लाइब्रेरी के सामने वाले जमात में, है सर। सिन्हा लाइब्रेरी के माइक्रो फाइनेंस का है? ठीक है, कोई डेटा उटा शेयर कीजिएगा भाई वहां का। ठीक है चलिए सर। अक्षय, अक्षय प्लीज कंटिन्यू। एज ऑफ जून 30, जानते हो निखिल, जो स्टार्टअप की बात होती है ना, यस तो सर। उसमें जैसे मान लीजिए कि पैसे का मूवमेंट जिधर हो रहा है, मतलब पुरानी बात ही रिपीट कर रहे हैं, तो पैसे का मूवमेंट जिधर हो रहा है उस टारगेट में पैसा आ गया, टारगेट ऑडियंस में। यस अब सर। उसको क्या चाहिए? उसको हो सकता है भाई कि पेन चाहिए, उसको पेन चाहिए, उसको हो सकता है बॉटल चाहिए। तो यस वही सर। काम का स्टार्टअप बनवाइए। ऑलरेडी मार्केट है, पहले मार्केट डिस्कवर हो जाए तो उसी का मैन्युफैक्चरिंग, उसी का काम करवाइए, जल्दी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। खैर ठीक है, अक्षय आप पढ़िए। एज ऑफ जून 30। हेलो अक्षय। Yes, sir. हाँ कंटिन्यू कीजिए। As of June 30, 2019, Spandana cover more than 74,749 villages in 269 districts in 16 states and one in union territories across India through 929 branches. Net interest income grew at a CAGR of 44% financial year 17 to 19, led by rise in interest on portfolio loans, which was largely driven by volume growth in loans as a result of expansion in branch networks and consumer base. ठीक है, Range of products provided by Spandana. ठीक है, This company continues to operate in 17 states, which Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Goa, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, उत्तर Uttar प्रदेश एंड Pradesh and बिहार। Bihar. ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ बोरोवर्स, ये एक डेटा है। नंबर ऑफ बोरोवर्स, ग्रॉस डिस्बर्समेंट, ये वो सारी चीज। ठीक है निखिल, ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपका मार्च 17 है, मार्च 18 है, मार्च 19 है, एक एक साल का, 3 साल का है। तो दैट इज की 200 जो पहला जो 192 डिस्ट्रिक्ट है मार्च 17 का, उन लोग अब स्टैब्लिश हो गया होगा ना उस टाइम का पैसा लेकर के। मार्च 17 में पैसा उन लोगों ने लिया होगा। तो समझिएगा बात को। देखिए डेटा को कैसे है ना अपने मतलब की तरह इस्तेमाल करना है ना। ये जो 192 डिस्ट्रिक्ट है तोशी, इसमें ना मतलब उस टाइम जो पैसा लिया होगा, अभी तक तो ये लोग सेटल कर गया होगा। इन लोग का परचेजिंग पावर बेहतर हो गया होगा, इन लोग का रीपेइंग कैपेसिटी बेहतर हो गया होगा। ठीक है, Yes, इनको sir. टारगेट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू नो डेटा को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है। खैर ठीक है, उसमें और भी कुछ निकलेगा क्या? मतलब एक तो इतना जो पैसा है ग्रॉस डिस्बर्समेंट है, मतलब 2000 करोड़। तो भाई 2000 करोड़ का मूवमेंट किधर हुआ है, किनके पास गया है, सब बस यही तो हमको जानना है। और जिनके पास गया उन्हीं के पास हम चले जाएंगे कि बताइए सर आपकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो वही जरूरत का मैन्युफैक्चरिंग, हम उसका सारा पैसा उसका इंतजाम करेंगे, उसी का प्लान बैठाएंगे। और आपकी जरूरत पूरा करने के लिए तो मेरी मतलब भाई हम सांस ले रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी मेक मनी। ठीक है, वन ऑफ द आइडिया है, वन ऑफ द आइडिया हुआ। ठीक है, चलिए अक्षय बाबू, having been transformed into Having been transformed into NBFC to MFIs in 2015,
It achieved a significant height of growth covering 72,326 villages and served 24.03 lakh borrowers in financial year 2019. It covered 17 states targeting 2,264 districts, so a vast number of beneficiaries credit facility to in condition of their livings, though unbanked or depth of loan facility from public sector bank on account of अच्छा एक मिनट, कुमारी संगम Yes, sir. हाँ, अरे बाबू तुम कहाँ हो? हम तुमको कब से खोज रहे थे, तुम रोल नंबर 1 हो। Yes, sir. ठीक है, चलो तुम पढ़ो तो बाबू। Having been having been transformed into NBFC MFI in 2015, it achieved a significant height of growth covering 72,326 villages and served 24.03 lakh. ठीक है, संगम तुम यहाँ पे रहती हो, वहाँ पे कोई माइक्रो फाइनेंस का बंदा या बंदी कोई आती है तुम्हारी कॉलोनी में? No, sir. माइक्रो नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब छोटा छोटा लोन लेकर के अपना काम कर ले, ऐसा कोई बंदा नहीं आता है। नहीं, पता करना। खैर आगे पढ़िए। ठीक है। Borrowers in financial year 2019, it covered 17 states targeting 264 districts. So a vast number of benefactors have availed the credit facility to improve the condition of their livings. Those were unbanked or benefit of loan facility from public sector bank on account of lengthy process with high service charge, besides collateral requirement that the poor can't provide. 24 lakh 9 बस 24 lakh 9 ठीक है। तो यहाँ से पढ़ा है। हाँ, स्फूर्ति प्राइवेट लिमिटेड अच्छा एक मिनट बाबू होल्ड करना। निखिल यार इसी में स्ट्रगल करना पड़ता है हमको यार। ठीक है, छोड़िए, पढ़िए आप, पढ़िए। Operative in Bihar state with 33 branches in 6 districts targeting 7,256 clients with loan disbursed rupees 154.3 million in financial year 2018. In financial year 2017, loan disbursed was 1.4 million that grew to rupees 1448.2 million in the financial year 2019. In financial year 2018, SSPL served 6,530 clients from rural area out of 7,256 clients disbursing rupees 154.3 million. अब ये देखिए कि स्टोरी है आशा देवी की। ठीक है, इसको ठीक से पढ़िए। ये मतलब पता नहीं मेरी आवाज सबको आ रही है? आवाज तो आ ही रही होगी, लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे होंगे आजकल, ऐसे भी सुनता नहीं किसी का। तो खैर अच्छा है। तो तोशी, चलो जो ये क्या रोल नंबर 1 संगम, तोशी एंड अक्षय, आप तीनों को तो आवाज आ रही होगी। लिखने का शैली देख रही हो? इसको ये जो लिखा हुआ है इसका लिखने का पैटर्न को देखिए। डेटा दिया हुआ है, फिर उसके बाद लिटरेचर है, मतलब उसमें भी सारा डेटा ही का बात हो रहा है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। कोई लिटरेचर ज्यादा नहीं बाबू, इंग्लिश ज्यादा नहीं चाहिए, सारी डेटा चाहिए, सिर्फ डेटा। ठीक है, और डेटा से अपनी बात को साबित कीजिए कि ये बेहतर है या नहीं है। बस डेटा से, मैथमेटिकल फिगर इससे साबित होगा ये बेहतर है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होना इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस कंपनी एंड इट विल स्टार्ट विद पेनी एंड नाउ इट इज लाइंड विद द फ्लाइंग कलर्स। ऐसा कोई इंग्लिश बहुत है पढ़ना नहीं लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट।
चलिए, आशा देवी की एक यह स्टोरी है, इनको आप देखिए कि स्पंदना ने कैसे, व्हाट डिफरेंस डड मतलब हैपेंड। ठीक है, पढ़िए इसको। तोशी जरा आप पढ़िए तो बाबू, तोशी जरा आप पढ़िए तो। Yes, sir. Success story of a client who got benefit by SSPL Microfinance Company. Asha Devi was once a housemaid working in a local area of her colony who comes from a poor family and don't even own a house. She has to maintain 8 members family beside room rent. It was very difficult for husband and wife to क्लास go with में हो सकता है किसी को इंग्लिश में उतना मजबूत नहीं हो इंग्लिश, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से आते होंगे, या रूरल बैकग्राउंड से नहीं भी आते होंगे तो क्लास नहीं किया होगा, अर्बन बैकग्राउंड से क्लास से नहीं किया तो अंग्रेजी क्या समझ में आएगा। तो उन लोगों के लिए बता दें कि आशा देवी जो है ना, वो होम मेड है, जो घर में आके काम करती हैं। ठीक है, वो है वो, और बहुत ही पुअर है, उनके पास अपना घर नहीं। ठीक है, आई होप कि मेरी आवाज सबको सुनाई दी होगी। ठीक है, यस सर। अरे ठीक, बड़ी मेहरबानी। आजकल तो आवाज ही दबा दी जा रही है। खैर, पढ़िए पढ़िए। बंगाल तो It ये was पढ़िए। very बिहार है। हैं? क्या क्या हुआ आदित्य सोनी? बोले कि ये बंगाल नहीं है सर, बिहार है। बंगाल में तो पूरा आवाज निकला है बाबू। यही ना कीजिएगा। नंबर तो यही ना दबाया जा रहा है। जितने लोग ऊपर गए हैं मीटिंग करने के लिए, उनका नंबर ही मिटा दिया जा रहा है। क्या है, कमी लोग गए हैं मीटिंग करने। खैर चलिए, खैर जो सपाट पढ़िए। It was very difficult for husband and wife to go with the expense of so many members by working as housemaid. Asha Devi, together with her 2 daughters, used to work in many houses and could earn only rupees 3,500. Her husband worked as a daily labor. They never earned enough to meet their family expenses. Once she was introduced to Spandana by her neighbor, she went there with the hope of getting a loan that was still Sorry. Once she was introduced to Spandana by her neighbor, she went there with the hope of getting a loan that was still now proved to be dream for her, as she did not have bank account. Despite her request for loan was conceded, and she received first loan of 30,000. With lot of hope and confidence, she decided to open a grocery store and helped her husband in getting up a boiled egg and omelette shop. Her grocery store turned out to be a very popular. She repaid her installment without any fail and focused on savings. विदाउट एनी फेल। एक मिनट, यहाँ पे इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो आशा देवी की कहानी है ना, इसको आप उस नजर से मत पढ़िएगा कि बहुत दुखियारी हैं और अबला नारी हैं और कमजोर हैं, वैसे नहीं। ये बहुत बड़ा बाबू सेक्शन है प्रॉफिट मॉडल का। इस सेक्शन को किसी ने नहीं पूछा, ठीक है, और यहाँ पर जबरदस्त प्रॉफिट है। इमोशन को घर पे रख के आइए, इमोशन को, ऐसे तो घर ही पर आप लोग हैं, इमोशन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। ठीक है, प्योर प्रॉफिट मॉडल है बाबू। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको आप पूछिएगा तो वो आपको डबल पूछेगा ना, वो तो आपको पूछना शुरू कर देगा। सिंपल है, प्योर मैथमेटिक्स। एक भी इंस्टॉलमेंट फेल नहीं ना हुआ है। गरीब है, गरीब जरूर है, लेकिन इंस्टॉलमेंट फेल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जबरदस्त मेहनत कर रही है, ठीक है, और कमा रही है, तभी ना इंस्टॉलमेंट जा रहा है। नहीं तो आजकल तो चेक बाउंस तो बहुत होता है, चेक बाउंस तो बहुत होता है आदतन। मतलब जैसे आदत होती है ना बहुत सारी चीज की, जैसे सिगरेट पीना एक आदत है भाई, खैनी खाना एक आदत है, और चेक बाउंस कराना भी आदत है। अरे छोड़ो, चेक बाउंस कराए थे, कोई दिक्कत नहीं है। यही जरा बाहर में जाके कराता तो जरा अच्छा पता चलता, जब जेल हो जाता है चेक बाउंस में, क्या काहे के लिए फिर चेक करना था। खैर, यहाँ पे एकदम ना मैथमेटिक्स का देखिएगा। एक तो होम मेड है, ठीक है। हाँ मीरा, हम समझ गए बाबू, यू विल स्टार्ट द वीडियो लेटर। अभी तुम हो सकता है बिजी होगी। हाँ, कोई माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, उसका लॉन्च करना होगा तुमको।
इसलिए वीडियो तुम बाद में, ओके फाइन, आई गॉट यू पॉइंट, आई गॉट यू, रिलैक्स। ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग कि जो होममेड है, तो ये होममेड का जो क्लस्टर है ना, ये हुआ पैसा, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उनको पैसा मिला और उसके बाद शी स्टार्टेड, एक भी लोन ये नहीं हुआ है, डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो रोल डिफॉल्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जब भी बैंक लोन होता है ना, तो उसके बाद जो बैंक ब्रांच मैनेजर है, मतलब नॉर्मल बैंकिंग लोन, उसमें उनसे ना पूछा जाता है कि भाई आपने जैसे इंटरव्यू लिया, तो आपने इनके बारे में क्या फील किया, ठीक है, इनका रिपेइंग कैपेसिटी, रिपेइंग मतलब इंटेंशन है कि नहीं, रिपेइंग इंटेंशन। जैसे कि एक बार वो अशोक राजपथ में एक दुकान थी, राजधानी आर्म्स हाउस, वहां बंदूक गोली ये सब बिका करता था, मतलब लाइसेंस का ही था ऑफ कोर्स। तो वो जो भैया थे, उनको उन्होंने लोन मांगा, तो कार लोन उन्होंने अप्लाई किया था एचडीएफसी से। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा है। तो बंदा जो गया सीपीवी करने के लिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, जाके देखें भाई क्या है, तो उधर जाके देख रहा है कि तो खाली खाली बंदूक का गोली लगा हुआ है। समझ रहा हो ना, सौरभ कश्यप। तो वो लड़का सौरभ कश्यप तुम्हारे बंदा गया था, तो बैंक आकर के बोला कि सर ये जो लोन हम लोग दे रहे हैं, तो इनसे हम लोग पैसा लेंगे कि हम और पैसा देंगे? बात समझ में आई क्या बोला हमने? हम लोग जो इनको जो पैसा देने जा रहे हैं, तो हम लोग इनसे पैसा लेंगे कि हर महीने हम ही लोग को पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी एक, जबकि वो बहुत शरीफ आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में बिल्डर बने, अपना इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, हार गया, वो बात अलग है। तो रिपेइंग कैपेसिटी जो होता है ना, इंटेंशन, एक फील हो जाता है, बात करते करते अगले के इरादा का पता चल जाता है कि भैया ये पे करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सेक्शन जो है ना, इनका पे करने का पूरा इरादा होता है, तभी तो बाबू 30% का ग्रोथ हुआ और बंधन बैंक ये बन गया। है ठीक है, आगे पढ़िए। सर नीचे था। After taking the second loan of 30,000, she invested more money on her business and increased the range of products offered. Not only expanding her own business, she also assisted her husband to expand his business. It was the first time she could contribute her husband in sharing cost of children's education and other household expenses as well. Small source of income with the help of SSFL. Her monthly income increased steadily. She is now earning up to rupees 12,000 per month and her family income increased to 25,000 per month. She felt proud when she could contribute for her children's education and decide to take the next big step of constructing her own house. मतलब सीरीज क्लियर है ना, ये खाली कहानी हम नहीं लिखा है, ये एक्चुअल है ये। ठीक है, चलिए। तो अभी भी जो है ना, मतलब खैर डिस्कशन ये है, ठीक है, अन्नपूर्णा को, एक मिनट, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, इनका भी बहुत सारा ये है। ठीक है, टोकरी बनाना बहुत बड़ा काम है, पैसा बहुत है टोकरी में। होम इम्प्रूवमेंट लोन, ठीक है। अब जरा सा इस पे कुछ रोशनी डालते हैं हम लोग। हाँ, ये संगम, अब इसको अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, इसको आप शुरू कीजिए। ओके सर। संगम रोल नंबर 1। यस सर, यस सर। अन्नपूर्णा Microfinance Private Limited was established in 2009 in Odisha with a purpose of serving the economically weaker sections of the society with over 85% of the portfolio in the rural area. It is delivering need-based financial service to people's homes, of filling a gap where formal financial institutions have struggled to establish themselves. The goal is to include a range of need-based. बस सॉरी संगम, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, ये बात बस जो इक्वेशन है ना बाबू, अबंडेंस और स्कैर्सिटी। अबंडेंस एक तरफ, अबंडेंस है बहुत ज्यादा,
तादाद में कोई चीज है और एक तरफ स्कैरसिटी है, इसी दोनों को मिला दीजिए ना, इसी दोनों को मिला दीजिए बस, अबंडेंस और स्कैरसिटी को। जिस चीज का जहां अबंडेंस है वहां से उठाइए और जहां स्कैरसिटी है, जहां स्केर्स है, वहां डाल दीजिए। दैट्स इट। उसके बाद देखिए ना अपने मैजिक होना शुरू हो जाता है। आई एम यूजिंग द वर्ड मैजिक, दैट सिंपल। ठीक है, संगम पढ़िए। स्क्रॉल कीजिए। हाँ ठीक है, पढ़िए। Goods that can satisfy all of our customers' life cycle needs. It is now one of the fastest growing MFI and top 10 NBFC MFI in the country. This is the only institution which strives for customer satisfaction. AMPL spreads across 14 states of India. The states include Odisha, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, and Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Assam, Tripura, Meghalaya. It is operational with 14.51 lakh clients across वो जो 45 lakh. संगम जी सर, वो जो जी सर, 14.51 लाख क्लाइंट है, जी सर, 14,51,000 है। उस आपके पास मोबाइल तो होगा ना, एंड्रॉइड मोबाइल तो होगा ना। जी सर, हाँ, तो जाहिर है बिल्कुल होगा ही होगा। वो खाली वो नंबर अगर हम लोग को मिल जाए, उन लोग का नंबर मिल जाए, पूरा बिजनेस हो सकता है। उनको कुछ कुछ हम लोग ऑफर कर देंगे। यस सर, सपोज छोड़िए, 500 रुपए का म्यूचुअल फंड भी ऑफर कर सकते हैं। जब कमा रहे हैं इतना, तो 500 जी, रुपए का म्यूचुअल फंड ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, it can be anything, all the services and all, and there we can, generate our business as well. Fine. ठीक है, आगे बढ़िए। 45,265 villages in 232 districts of 16 states in India. It is at the grassroots level in the rural area to serve the unprivileged state of the area. क्या लिखा हुआ ये? कहाँ पे? अनप्रिविलेज स्ट्रेटा मतलब लेयर होता है बाबू। अच्छा, स्ट्रेटा मतलब लेयर। ओके, अनप्रिविलेज का मतलब जानती हो क्या होता है संगम? मतलब ये समाज ने उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बस यही अनप्रिविलेज का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं उनके पास कमी है, ये नहीं। आप ऐसे भाई, जैसे अनप्रिविलेज का मतलब जानते हो क्या होता है? जो अपना किन्नर समाज है ना, किन्नर जी समाज, सर, वो परफेक्ट एग्जांपल है बाबू अनप्रिविलेज का। अभी एक वीडियो देख रहे थे कि एक किन्नर है, ठीक है, जी, तो वो डॉक्टर बन गया है, ठीक है, तो अब वो इलाज भी सब कुछ कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उसको पढ़ने का मौका है केरला में। तो अनप्रिविलेज का मतलब ना वो गरीब नहीं हुआ, अनप्रिविलेज का मतलब हुआ कि समाज ने उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। एज सिंपल एज दैट। उन्हीं को बट हाँ बोलो, उन हाँ लोगों बोलो। को अब दर्जा मिल रहा है ना सर, धीरे धीरे। अरे बाबू, तो दर्जा जो मिल रहा है तो अभी स्पीड बहुत कम ना है। जी सर, मतलब आप बताइए ना कि 30,000 रुपया लोन दे करके और बंदी बहुत खुश हो गई, एक उसको दूसरे तरह से हम देखते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना बाबू कि जैसे किसका नाम नहीं लेना पसंद करेंगे, कि जैसे जो मुखिया होते हैं ना, द हेड ऑफ द जी, फैमिली, तो जी, उनका काम क्या है कि आम आदमी की जिंदगी को, अब भाषण देंगे हम, आम आदमी की जिंदगी को इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि बेसिक जिंदगी को जो जरूरत उसको मिले ना, तो वो उसको अपनी कामयाबी समझे। ये बात समझ में आई? जी, ये यस सर, नहीं बाबू, ये बात इतना जल्दी आसानी समझ में नहीं आता है। मतलब तुमको दो मोदी रोटी जी के सर, लिए ना, मोदी जी। 2 रोटी के लिए हम तुमको इतना स्ट्रगल करवा दें, ठीक है, और उसके बाद तुमको 2 रोटी मिले, तो तुम उसको कामयाबी समझोगे। कामयाबी एक्चुअली 2 रोटी है, ठीक है, ये समझो, ये कहना चाह रहे हैं। 2 रोटी को कामयाबी समझिए। मतलब मर्सिडीज और वो तो BMW तो भूल जाइए, स्कूटी तो भूल जाइए, ठीक है। मतलब अभी कामयाबी क्या है बाबू? तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, कामयाबी है। तो यही है, तो वही तो ये इसी को तो अनप्रिविलेज कहते हैं। मतलब कुछ डेफिनेशन जो है ना, वो हम किताब का नहीं मानते हैं, हमको ये बेहतर लगता है। खैर, इतना ना परेशान कर दो। और उसके बाद फिर देखिए, अरे आशा देवी को 30,000 रुपए का लोन मिला, ठीक है, और उसके बाद ये हुआ वो हुआ, अब वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये हो रहा है।
तो मतलब अब नॉर्मल जिंदगी में आई ना संगम। अब Yes, sir. आदित्य सोनी, आदित्य, यस सर। और अब नॉर्मल जिंदगी में आई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और अब Yes, वो उनकी मुस्कुराहट ये शो करी कि हम बहुत कामयाब हैं, हम बहुत Yes. कामयाब है, मेरी जिंदगी कामयाब होगी। ठीक है, सेटल हो गया। ये खुद एक सवालिया निशान है बाबू, ये खुद एक सवालिया निशान है। खैर, तो अब बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाएंगे हम थोड़ी हटाई, थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। ओह संगम, चलिए पढ़िए। तो In संगम terms से of भी तो gross, हम लोग डाटा निकलवा सकते हैं ना। आए संगम से के थ्रू भी तो हम लोग डाटा निकलवा सकते हैं ना। वो टोयोटा में तो उसके पास तो अच्छा खासा लिस्ट होगा। संगम कहाँ काम कर रही है? टोयोटा में बुद्धा ऑटोमोबाइल। बुद्धा ऑटोमोबाइल में टोयोटा एंड टोयोटा है, तो उसमें डाटा किसका मिलेगा? जितने पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का ना मिलेगा। हाँ, अब पैसे वाले लोगों के पास पैसा है कहाँ? उनका पैसा तो सब फॉर्च्यूनर इनोवा कैलकुलेट कहाँ कर से रहे ले हैं। रहा है सर? अरे तो फॉर्च्यूनर तो 2 नंबर एक पैसा से ले रहा है ना बाबू। yes, sir, कौन सा बिल्कुल सही मेहनत बोला है। मेहनत कमाई से कहाँ से फॉर्च्यूनर आएगा जी बिहार में? सही बात। 43-44 हजार तो पर एनम का ही है। रुको एक मिनट, डिस्कशन करो तुम इस पे, तो आप शेयर करो सर इसको। फॉर्च्यूनर ये सब ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो ले रहे हैं। अरे तो गवर्नमेंट जॉब में जिनका ना टेबल बड़ा है, कुर्सी छोटा है, नीचे से काम कर रहे हैं, टेबल के वही नीचे से फॉर्च्यूनर। पैसा। हाँ, मतलब बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है बाबू? 38,000 से 40,000 है। तो यस सर। कहाँ से फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकता है आदमी यार? ठीक है, इसका मतलब है कि आप गड़बड़ है। सिंपल ये बात है, इक्वेशन है। तो अब खैर ये तो एक अलग सी बात हो गई। अब है कि ये सेक्शन जो है ना बाबू बहुत बड़ा है। तो बीमारू राज्य एक है, बीमारू मतलब क्या हुआ? BIMARU है ना, प्लस O। बीमारू का और इसमें इसमें क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, या इसमें है वो फुल फॉर्म है। प्रियंका जरा बताइए तो बाबू, प्रियंका जरा बताइए तो बीमारू का फुल फॉर्म। निखिल आप बताइए बीमारू का फुल फॉर्म। BI होगा बिहार, M से क्या होगा, A से क्या होगा, R से क्या होगा, U से क्या होगा, प्लस O। बोलिए बोलिए। यार अब नहीं, अब एकदम अनप्रोफेशनल है यार तुम लोग का ये। चलिए खैर ठीक, बोलेगा तो यार नहीं। ओह आदित्य, बीमारू का आप बोल सकते हो क्या? क्या क्या है इकोनॉमिक्स का? ये इंडियन इकोनॉमिक्स का वर्ड है किसका ये। सर? बीमारू या डीमारू? नहीं बीमारू बाबू, बीमार बीमार, जैसे भी ये क्लास सब लोग दिमागी तौर से बीमार है ना, क्लास बीमारू का फुल गूगल पे फॉर्म। तो देख रहे हैं। हाँ गूगल पे क्या होता है? इसमें स्टेट का नाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश। हाँ बाबू, वही स्टेट का नाम ही तो है बीमारू, उसका मतलब स्टेट का नाम बिहार, मध्य बोलिए। प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट का इसमें दिया हुआ है सर। हाँ प्लस O कर दीजिए, प्लस O, उड़ीसा। ठीक है, तो खैर उड़ीसा ये भी हो गया बीमारू। सर। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा अरे तो दिया हुआ प्लस था। हमने उड़ीसा। प्लस उड़ीसा दिया हुआ है ना। बीमारू में O नहीं ना आ रहा हाँ है, बीमारू वर्ड में नहीं O नहीं आ रहा है, नहीं, वो नहीं आ BIMARU। हाँ तो इसीलिए यस हमने सर। प्लस O कर दिया। तो ये सब स्टेट जो है ना, यहाँ हाँ गरीबी है, मतलब है, क्या कर सकते हैं। तो खैर हम इमोशन में नहीं जा रहे हैं हम, जो कि हम बहुत अच्छा। इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबू बहुत पैसा है। तो माइक्रो फाइनेंस में आप देखिए 30,000 का लोन मिला, और उसके बाद से पूरा एक भी डिफॉल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जिसने दिया उसका बिजनेस अच्छा हुआ ना। अदर वे राउंड देखिए, आदित्य सोनी ने आशा देवी को पैसा दिया 30,000, अब बोला कि इतना इंस्टॉलमेंट चुका दीजिएगा, एक भी लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ, एक भी लोन डिफॉल्ट नहीं। इसका मतलब आदित्य सोनी का बिजनेस अच्छा हुआ ना। यस समझ सर। में आ रही है बात? हाँ। यस अब सर। ऐसी 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 कितनी आशा देवी जिनको आदित्य सोनी ने पैसा दिया, और सबने टाइम पे पेमेंट बहुत किया, सर। तो आदित्य सोनी का पूरा बिजनेस बेहतर हो गया। इतना बेहतर हुआ, इतना बेहतर हुआ कि एक दिन वो बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। तो हियर इज द मॉडल, हियर इज द ये हम कहना चाह रहे हैं। आप खैर, ओके फाइन, हम थक गए।